जिंदगी जीना है कि जिंदगी काटना है, जिंदगी जीनी है कि जिंदगी बितानी है, इसका निर्णय आप खुद लेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्शन और थंबनेल देख लिया होगा। गधों की तरह पढ़ाई करना बंद करो। एनटीपीसी के एग्जाम 12 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक चलने वाले हैं। कैसे आप अपने एग्जाम में 5 गुना स्पीड को बढ़ाएंगे, कैसे एग्जाम में कुछ ऐसा करेंगे कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और एग्जाम में सिलेक्शन ले पाए। कभी सोचा है आपने? आप खुद इस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से पेन कॉपी चलाकर अपने आप को घिस रहे हैं कि आप एग्जाम के लायक अपने आप को काबिल बना ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, हाँ कैसे एग्जाम में स्पीड बढ़ानी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे एग्जाम को डील करना है। और बिल्कुल जिन्होंने जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, अगर उस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको लाइफ लेसन को जरूर मिलने वाला है। और जो कान के कच्चे लोग हैं वो वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए। आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए किसी को भी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत. I belong to Sagar, Madhya Pradesh. I have been teaching for the last 7 and 8 years. I have also an experience to teach English, Hindi and reasoning. And now I am teaching mathematics in my YouTube channel. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्पीड को आपको 5 गुना बढ़ाना है। कैसे आपकी स्पीड 5 गुना बढ़ेगी? कोई ऐसा कोई शॉर्टकट है या कोई आप ऐसी जादुई ट्रिक जानते हैं जिससे एग्जाम में स्पीड 5 गुना बढ़ जाए? कोई है आपके पास ऐसा लॉजिक? बिल्कुल है मेरे पास लॉजिक। किसी भी काम को करने में जब भी आप शुरू करते हैं ना, तो जब आपकी नींव कमजोर होती है तो आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। या जब कोई छोटा पेड़ हो वो बड़ा बनता है तो उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। बरगद का पेड़, आम का पेड़, बड़े बड़े पेड़ देख लीजिए, अगर उसकी शुरू में अगर उस पौधे की केयर नहीं करी होती तो वो इतना बड़ा नहीं बन पाता और इतने तूफानों के बावजूद भी वो टिक नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं तो गलती आपके अंदर है ना, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आना चाहिए पहाड़ा। अब लगने को तो ये बहुत छोटी सी बात है। अब पहली से लेके क्लास फर्स्ट से लेके 5वीं क्लास तक आपको 25 तक 20 तक का पहाड़ा पढ़ाया जाता है और कंपटीशन की तैयारी करते करते आज भी आपको पहाड़ा नहीं आता। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है, जहां पर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है वहां पर आप पेन चला रहे हो, कैसे सिलेक्शन होगा? सबसे मेन पॉइंट है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, 99 का वर्ग 9801 है ना, 26 गुणे 24 624 आ गया। कैसे करेंगे आप? कैसे इतना मल्टीप्लाई कर पाएंगे? 18 सत्ते 126, 23 सत्ते 161, 24 अट्ठे 192, 24 नंबर 216। ये कब आएगा? जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने अपने आप को घिसा होगा। तो अभी भी 7-8 दिन का टाइम है। बेसिक मैथ्स रीजनिंग का और जीके का पोर्शन घिस लीजिए, बेसिक को पढ़ लीजिए। कम से कम 20 से 25 नंबर का एग्जाम में आपको इंक्रीमेंट देखने को जरूर मिलेगा। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड बढ़ने का सीधा सा फंडा है। अगर आपने पेन पहले नहीं चलाया तो अभी चलाइए, लेकिन एग्जाम में अगर आपने पेन और पेपर लेकर एग्जाम सॉल्व किया तो एग्जाम में आप कभी सफल नहीं होने वाले। डेफिनेटली आप रिजेक्ट होकर आएंगे। लुक एंड मार्क वाले कम से कम 40 क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पेन नहीं चलाना है। अगर आपने पेन चलाया तो डेफिनेटली आप फेल होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन देखकर करने लायक है उसको आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, आप 1-2 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी के जो टफ क्वेश्चन है उसको कैसे डील करेंगे? तो मेन लाइफ लेसन ये है कि अगर आपको एग्जाम सॉल्व करना है तो आप क्वालिटी की तरफ भागिए, क्वांटिटी की तरफ मत भागिए। अभी भी 5-6 दिन का टाइम है। जो भी आपका कमजोर पोर्शन है, लेकिन आप बेसिक को अच्छा कर जाइए। आप ABCD वाले मतलब अल्फाबेट रीजनिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोड याद होने चाहिए। जैसे अनिल, A for 1, N आता है 14 पर, I आता है 9 पर, L आता है 12 पर। सबको सम करोगे तो टोटल 36 हो जाएगा, राइट। 14 और 1 15 और 9 24 और 12 36। ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। महात्मा गांधी सबसे पहले किस आंदोलन में बैठे थे? चंपारण सत्याग्रह से वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हुए, राइट। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 कर्नाटक। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। आगा खान पहले से एक ऐसा स्थान था जहां पर सारे क्रांतिकारियों को भरा गया था, वो जेल की तरह वहां पर काम किया। अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में यह आंदोलन हुआ। आपको क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए। अगर आपने जहां पर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं और आप अननेसेसरी कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, हमने अपनी नींव मजबूत नहीं करी है। वो कहते हैं ना, मिडिल क्लास आदमी हमेशा पैसे कमाने के लिए काम करता है, लेकिन जो अमीर आदमी, बड़े लोग होते हैं, वो काम सीखने के लिए करते हैं। अगर ये बात आपने जहन में डाल ली ना तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। तो एग्जाम में कैसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए? बोर्ड पर देखिए, जैसे आपका लिखा है 999 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 998001, ये आंसर आ गया। आपको करना है 26 गुणे 24, तो आपका आंसर आएगा 624। इस स्पीड से आप कर पाएंगे?
आपको करना है 49 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2401, राइट। आपको करना है 89 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 7921। इतनी स्पीड से आप कर पाएंगे? मुझे तो याद है और मेरी स्पीड भी है। ये कब होगा? जब आपने पेन चलाया होगा। तो अभी तक आपने अगर बेसिक नहीं किया तो बेसिक पर काम करिए। 1 से लेके 25 तक का पहाड़ा, 24, 48, 72, 92, 120, 144, 168, इसके बाद आ जाएगा 198, 216 और उसके बाद 240। ये हो गया 24 का पहाड़ा, राइट। लोगों को पहाड़ ही नहीं आ रहा, तो आप में कमी है। अगर आपको देखिए, अगर आपने एग्जाम में 90 मिनट में 90 नंबर का पेपर सही कर लिया ना, तो इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये एग्जाम के लिए इनफ है। 90 मिनट में 90 मिनट में अगर आपने 90 क्वेश्चन कर लिए और वो एक्यूरेट कर लिए, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि इतने नंबर लाना भी बच्चों का खेल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं पहले कहता हूं कि अपने बेसिक पर काम करिए। कोई नहीं बताएगा ये सारी चीजें, कोई नहीं बताएगा। कोई बोलेगा मेरा कोर्स खरीद लो 899 वाला, 500 वाला, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता, आपको खुद करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लुक एंड मार्क वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आपको एग्जाम में पेन नहीं चलाना है, तभी जाके आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरी चीज, हर सेक्शन में ऐसा होना चाहिए। जैसे मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो एम आ गया आपका 13 पर, है ना, एस आ गया आपका 19 पर, एक्स आ गया आपका 24 पर, ए आ गया आपका ए पर, सी आ गया 3 पर, एच आ गया 8 पर, जी आ गया 7 पर, एल आ गया 12 पर, वाई आ गया 25 पर, जेड आ गया 26 पर। ऐसे आप याद कर सकते हो। ऐसा कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। स्क्वायर की बात करें तो 29 का स्क्वायर की बात करें तो 841 841 होता है। 17 का स्क्वायर की बात करें तो 289 होता है। 18 के स्क्वायर की बात करें तो 324 होता है, ठीक है। 29 का स्क्वायर बात करें तो 841 होता है। 31 का स्क्वायर बात करें तो 961 होता है। 32 के स्क्वायर की बात करें तो 1024 होता है। इतनी स्पीड में आपको सारी चीजें आनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको देखो। और एग्जाम में वही सफल होते हैं, लास्ट में मेरी बात को नोट डाउन कर लेना, जिनका एक गुरु होता है। अगर आप किसी गुरु को फॉलो नहीं करते हैं ना, तो लाइफ में आपको बहुत सारी असफलताएं झेलनी पड़ेंगी। किसी को आप फॉलो नहीं करते, किसी का अनुसरण नहीं करते, किसी को मानते नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है, किसी भी फील्ड में काम करो, किसी भी फील्ड में आप एंट्री मारो, किसी को टारगेट करके, किसी का मार्गदर्शन लेके या किसी के सानिध्य में ही आप लाइफ में कुछ कर पाते हैं। तो सबसे पहले जिनका कोई गुरु नहीं है वो तो है ही कि बिन पैनी के लोटे, कभी इधर कभी उधर, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो जगह जगह मुंह मारते हैं ना, डेफिनेटली उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता। एक किताब आपको सिलेक्शन दिला सकती है, 10 किताबें आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। तो इतनी बातें मैंने आपको बहुत बातें बताई। और एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो अभी भी जनरल नॉलेज का बेसिक, मैथ्स का बेसिक और रीजनिंग का बेसिक, 3 चीजों को तैयार कर लीजिए, जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि कट ऑफ उतने हाई नहीं जा रहे हैं। अभी लेवल 6 और लेवल 4 का रिजल्ट आ चुका है। तो बस आपसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा, और अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए, अपने अंदर से कॉन्फिडेंट होकर जाइए। एग्जाम में धैर्य रखिए, एग्जाम को शांति से सॉल्व करिए। रिजल्ट जो भी होगा एग्जाम के बाद ही पता चलता है, पहले से पैनिक होने से कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने एक एक बात पॉइंट, मतलब मेरी पॉइंट कर ली और अगर नोटिस करी, तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटजी के साथ आपको एग्जाम में जाना चाहिए, कि किस तरीके से मैं करूंगा, बातों को समझना। जैसे आपके 120 क्वेश्चन टोटल आने हैं, क्वेश्चन इसमें मिक्स आते हैं, मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीके भी आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक आपकी रीच हो, आप हर क्वेश्चन को क्लिक कर पाए। जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो, आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है, 1 टाइम में नहीं होगा, तो उसको स्किप कर दें। 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक कर पाए। हो सकता है 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप कर लो, और वही आपकी सिलेक्शन का आधार है। बाकी के 10-15 क्वेश्चन में तो सब लोग हाईली रिस्क लेते हैं ना, कैलकुलेटिव रिस्क। तो आपको पूरे एग्जाम में पहुंचना है, पैनिक नहीं होना है, स्पीड को मेंटेन रखना है, लुक एंड मार्क वाले क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, और जितना हो सके डेडिकेशन के साथ एग्जाम में बैठना है। आउटपुट पर बाद में ध्यान देना है, क्या होगा, मेरा लेवल 4-6 का रिजल्ट बिगड़ गया तो आप इसमें नेगेटिव हो जाओ। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको दिमाग से निकाल देनी है और बिल्कुल सिंसियर होकर तैयारी करनी है। और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर थोड़े भी नेगेटिव माइंड से या नेगेटिव अप्रोच से एग्जाम में बैठेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं होगा। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।